तो इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मुक्त करने की कवायद जो है वो अब तेज हो गई है। इंदौर शहर के बाद अब भोपाल में भी भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त कवायद शुरू कर दी गई है। भोपाल कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दी हैं और आदेश में कहा गया है कि भीख लेने और देने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ये आदेश भोपाल जिले की लगी सभी सीमाओं तक लागू होगा। ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे, धार्मिक स्थल पर भी भिक्षावृत्ति पर लिप्त व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई होगी और कलेक्टर ने आदेश जारी करने के साथ ही एक आश्रय केंद्र भी भिक्षुओं के लिए आरक्षित कर दिया है। कोलार सामुदायिक केंद्र को भिक्षुक आश्रय केंद्र बना दिया गया है। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, अब इंदौर की तरह भोपाल को भी भिखारी मुक्त करने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। क्या कुछ आदेश निकाले गए हैं? अनुराग जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हम बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी जगहों पर यह आदेश। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, देखिए, भोपाल कलेक्टर ने ये आदेश निकाला है। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। ये रोशनपुरा चौराहा है और यहाँ पर आमतौर पे मैं आपको दिखा दूं, जब भी कोई गाड़ी खड़ी होती थी तो लोग जो है वो भीख मांगते या भिक्षा मांगते नजर आते थे और ये कहीं ना कहीं रेगुलर दृश्य था। आप कितने बार गुजरते हैं इस चौराहे से? दिन में 5 या 10 बार। तो अभी एक दो रोज भिखारी दिखते थे, आज दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे। आज नहीं दिख रहे। ये ट्रैफिक सिग्नल के लिए नियम था, लोगों को निकलना है इसलिए यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा चौराहा था जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है भिखारी नजर आया करते थे, रोशनपुरा चौराहा। और यहाँ पर इस समय एक भी भिखारी नहीं है। लगातार जो है, अगर हम बात करें इस जगह पर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे कम से कम 1 दर्जन भिखारी भीख मांगते नजर आए थे। लेकिन चूंकि भोपाल कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया और इस आदेश के तहत ये कहा गया कि कहीं पर भी भीख मांगते पाए जाने पर जो है सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि गिरफ्तारी की भी बात उसमें कही गई है। इसके लिए बकायदा ट्रैफिक सिग्नलों की और मंदिरों की और तमाम जगहों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये जो लोग लगातार सड़कों से गुजरते हैं, ऑटो चालक हैं। भैया, कब से निकले हो? आज सुबह से आप? तो अभी घर से निकल ही रहा हूँ। अच्छा, निकल रहा हो। ये इस चौराहे पर आप आते जाते रहते हो? हाँ। भिखारी कितने दिखते थे पहले? भिखारी तो फिर भी दिखते थे, 10-12 दिखते ही थे यहाँ पे। हाँ, चारों चौराहे पे। अच्छा, और आज? अभी तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। अच्छा, आपको पता है कि आज से भीख देने और भीख लेने दोनों पे कार्रवाई की बात हो गई है? ये तो जानकारी है नहीं अपन को। तो इसका असर दिख रहा है? असर तो दिख रही है। असर दिख रहा है। तो ये जो तमाम लोग हैं यहाँ से गुजरने वाले, उनसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप भाई साहब इस चौराहे से आते जाते रहते हैं हमेशा? मैं आज ही निकला हूँ। अच्छा, आज ही निकल रहे हैं आप निकलते हैं रेगुलर? बिल्कुल निकलते हैं। आज कोई अंतर दिख रहा है आपको? हाँ, आज कोई भी नहीं है, नहीं तो बच्चे ही दिखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी दिखते रहते हैं यहाँ। भीख मांगने वाले? हाँ बिल्कुल, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, काफी होते हैं उसमें। ये देख सकते हैं, आज इसका असर पहले दिन से ही दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यही कारण है कि यहाँ पर जो भीख मांगने वाले हैं, 1 दर्जन से ज्यादा इस तरफ नजर आते थे, 1 दर्जन भीख मांगने वालों पर और भीख देने वालों पर, दोनों पर अब कार्रवाई होगी। अनुराग जी हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, उस चौराहे की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां लगातार बच्चों से लेकर बड़े तक सभी भीख मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए।